सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज दुनिया भर में मुसलमानों ने उस शख्सियत का यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम मजहबी जोश व खरोश से मनाया जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, जो आदिल आलिम अब्दुल्ला है, जो अबुल कासिम, अबू ताहिर, अबू तैयब, अबू इब्राहिम कहलाए, जिन्हें इनके रब ने कभी यासीन कभी ताहा कहकर पुकारा, जिन्हें वरफ़अना लका ज़िक्रक का मुजदा मिला, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अहमद हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, वही अव्वल वही आखिर, जो बशीर भी हैं नज़ीर भी, जो हामिद कहलाए हमीद भी, जो रहीम हैं करीम हैं, जो ख़ातिमुन नबीयीन हैं। या जिस गुनहगार उम्मती क्या क्या कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ मुबारक का तो शुमार ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का हर गोशा नूर ही नूर, रहमत से मामूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सरापाए रहमत, तबीयत उफ़्व दरगुज़र, रहमो करम, ज़ात बाबरकत, मोहब्बत ही मोहब्बत, शफ़क़त और इनायत ही इनायत। आपका मिजाज करम परवरी, बंदा नवाजी, जूदो सखा, गालियों के बदले दुआ, जुल्म सितम के बदले अता। दुनिया में तशरीफ़ लाए तो लबे मुबारक पर उम्मत के लिए दुआएं, विसाल के वक्त भी अपनी उम्मत की फ़िक्र। और उम्मत का हाल देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर दहशत गर्दों के निशाने पर खून में तरबतर, हम दुश्मनों से मस्जिदों को अमाना, मिलादुन नबी के जुलूस महफूज, मस्तूंग और हंगू में हुए सानिहात ने दिल ज़ख्मों से चूर कर दिया है। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज ये जो हुए हैं इस पर हम बात करेंगे ज़ाउल लांगो साहब से। साबिक़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हैं। बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल शाह हमारे साथ हैं। वज़ीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा हैं। सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ाउल लांगो साहब, आप चूँकि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, क्यों अभी तक हम इन दहशतगर्दों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सके? आज हमने ऐसे दिन सानिहा देखा है जिस दिन तो अमन मोहब्बत का पैगाम पूरे आलम के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। जी, मेरा ख्याल है लांगो साहब आपका माइक शायद म्यूट है। जी लांगो साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैं इस जी आप जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी जी, अब आ रही है आवाज। जी प्लीज। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, जिसने आज पूरी इंसानियत का दिल जो है हिला के रख दिया है, दिल हिला के रख दिया और सारी इंसानियत एक सोग में है। जब मैं वज़ीर दाखिला भी था, मेरा एक ही मौक़िफ़ था कौम के सामने कि यहाँ ना किसी को मज़हब की फ़िक्र है, मज़हब के लिए कोई ना लड़ रहा है, ना किसी को कौम परस्ती का है, कोई अपनी कौम के हकूक़ के लिए लड़ रहा है। ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन जो फंडिंग कर रहे हैं, जिनसे हमारे कुछ अपने लोग बिके हुए हैं, मिले हुए हैं, वो उनके फैसिलिटेटर्स हैं और इनको डायरेक्ट हिंदुस्तान सपोर्ट करता है। चाहे बलूचिस्तान में कौम परस्ती के नाम पर हो, दाइश हो, TTP हो, इनकी फंडिंग सारी वहाँ से आती है। तो एक तो हमें सारी कौम को दहशतगर्द के खिलाफ दहशतगर्द के खिलाफ सारा कौम है कि जब आप किसी दहशतगर्द के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, यहाँ लोग जो हैं रोडों पे आते हैं कि यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं। जब यहाँ लोग असेंबली में आपकी तकरीरें करते हैं कि ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हो तो ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप कौम एक नहीं होगी, मुत्तहिद नहीं होगी, इस तरह की चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता रहेगा। ज़िया साहब ये बताइए, बल्कि जमाल साहब का भी टेक इस पर ले लेते हैं। जमाल साहब, आप क्या समझते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से महफूज नहीं है, यही सूरत हाल बलूचिस्तान के अंदर है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो ये कौन है इसके पीछे? क्योंकि रिसेंटली हमने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस भी देखे हैं जिसमें दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर भी दाइश का एक कमांडर उसको हलाक किया है। तो क्या लगता है कि ये ग्रैंड डिज़ाइन है, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, या फिर ये बॉर्डर के इस पार पाकिस्तानी साइड पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और अब हमें वाइप आउट करना पड़ेगा इनको?
पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया और खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत जो है करता हूँ जो खैबर पख्तूनख्वा में आज ये वाक़या रूनुमा हुआ और जो जिसके अंदर हमारे 4 जो हैं शहीद हुए हैं और तकरीबन जो है 12 ज़ख्मी हैं। और इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा ज़रा बताता चलूँ कि ये हमारी एक ऑन गोइंग जो है एक प्रोसेस है जिसको हमने इंशाअल्लाह जो है तकमील तक पहुंचाना है। और ये वही मिस्क्रिएंट्स हैं, ये वही लोग हैं जो हमारे पाकिस्तान की खुशहाली और हमारे अमन को जो है तबाह करना चाहते हैं। और ये अपने अज़ाइम में जो है किसी तरीके से इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये उनकी आखिरी जो है ये हरबे हैं और आखिरी जो है इनकी ये जो हमारे आज मसूम में जो इन्होंने धमाका किया, आज हंगू में जो ये धमाका किया, तो इसकी हम जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। और उस दिन भी हमारी इसके ऊपर जो है एपिक्स कमेटी की जो है मीटिंग हुई थी और मुख्तलिफ हमारी जो है हमने लाएमल जो है इसके तय किए हैं कि हम इसको जो है इंशाअल्लाह अब आड़े हाथों लेंगे और इसको हम मंतकी अंजाम तक जो है इंशाअल्लाह हम इसको पहुंचाएंगे। लंगू साहब, क्या बॉर्डर सिक्योर करना मुश्किल है? वहाँ से ये लोग दरअंदाजी कर रहे हैं, क्या इस बारे में आपके पास इत्तलात आती रही हैं? और दूसरा ये कि अगर बॉर्डर जी और या ये यहीं दूर दराज इलाकों में यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी ख़तरनाक बात नज़र आई कि पहले जो दहशतगर्द थे वो और तरह के नारे लगाते थे, अब उनमें मजहबी इंसाफ पसंदों ने साथ यानी एक जुड़ गए हैं और इकट्ठे अब अटैक कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले जब 9/11 का वाक़या अमेरिका में हुआ उसके बाद सारी दुनिया जिस तरह आ गई, अफगानिस्तान में बैठ गई और इन्होंने जितना फैसिलिटेट इन्होंने हिंदुस्तान के किए, आप सबको पता है उसके 18 कौंसलेट वहाँ बैठे हुए थे। जो पाकिस्तान से TTP है या जो दहशतगर्दी कर रहे थे या जो परस्ती के नाम पर, सब वहाँ बॉर्डर से उस तरफ गए थे, बॉर्डर से उस तरफ गए थे। तो जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना बॉर्डर बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, उससे वाज़ेह कमी आई क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो गए थे। तो हमने पाक फौज का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत मदद की, मिलकर जो है बॉर्डर हमने बाड़ लगाना स्टार्ट किया। उसमें भी यही मैं कह रहा हूँ, कौम को एक पेज पर होना पड़ता है। हर दिन असम्बली में तहरीकें कि बाढ़ ना लगाएं, हर दिन हमारे इदारों के खिलाफ रोडे बंद, हड़तालें की बाढ़ ना लगाएं। आपको अपना बॉर्डर 1300 किलोमीटर बॉर्डर किस तरह ओपन छोड़ के उसको सेफ रख सकते हो, जिस मुल्क से टेररिस्ट आते जाते हैं और आपके पास ठोस सबूत है। तो जब तक कौम अपने इदारों का, अपनी हुकूमत का साथ नहीं देगी और उनके साथ एक पेज पर नहीं होगी, ये मसाइल आपके हल नहीं होंगे। इसके अलावा जमाल साहब, आज जो हंगो में वाक़या हुआ है जिसको आप एक्सप्लेन कर रहे थे, जो पिछली गवर्नमेंट थी इससे पहले या फिर जो साबिका इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी, फैज़ साहब थे, बाजवा साहब थे, उन पर भी बहुत तनकीद की जाती है कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही नई हुकूमत आती है तालिबान की तो उसको खुल के सपोर्ट किया जाता है, जबकि फ़ैक्ट्स ये कहते हैं कि 300% इजाफा हुआ है दहशतगर्दी में जिस दिन से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है वहाँ पे। तो क्या पॉलिसी में क्लैरिटी नहीं थी और ये उसका ही सारा फॉल आउट है जो देख रहे हैं हम? देखिए उसामा साहब, आपकी ये जो बात है ये इस हद तक हम इसको वो करेंगे कि जो हमारी हुकूमत आई है इस वक्त और जो जब से हमने केयर टेकर का, तो हमारी अवली तरजीह जो है वो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है हम उसमें क्लैरिटी लाएं। और उसके अंदर आज वाकई आप ले लें कि हमारे जो वहाँ पे कांस्टेबल थे उमर शहीद साहब, अगर उनकी बहादुरी और उनका जो है हम उसको सलाम पेश करते हैं, जिस तरीके से 2 दहशतगर्द गेट के ऊपर आए और एक को उन्होंने रोकने की दोनों को कोशिश की, एक को उधर ही न्यूट्रलाइज किया और दूसरा जो है वो मस्जिद की तरफ जब गया तो वहाँ पे उसने मस्जिद में जाके ब्लास्ट किया। तो वो पहली ब्लास्ट की वजह से लोग मस्जिद से बाहर आ गए। खुदा न खास्ता ये लोग बाहर ना आते तो 40-50 लोग वहाँ पे अंदर मौजूद थे
और पूरी मस्जिद जो है वो कोलैप्स हो गई। तो हमारी जो फोर्सेस हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को रोकें। अब क्लैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गवर्नमेंट की, इदारों की और जितने भी हमारे मिसाल आर्म फोर्सेस हैं, सब एक यूनिसेंस और एक मुत्तहिदा जो है एक सोच के साथ, एक क्लैरिटी के साथ जो है, और वो ये है कि पाकिस्तान जो है, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो सबसे अवलनीन तरजीह है। आप जो है ये एक एंड रिजल्ट आपको अपना जो है वो चाहिए होता है कि हम उस मकसद जो हम जिस मकसद के लिए हम ये लड़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो हमें मिले। चाहे वो हमें ऑपरेशन से मिलता है, चाहे वो हमें मिसाले डायलॉग से मिलता है, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, हमने उस एंड रिजल्ट पे पहुंचना है। लेकिन ये जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं, आप इनको कोई भी नाम दे दें, आप इनको कोई भी नाम दे दें, ये दहशतगर्द हैं, ये इस्लाम के दायरे में नहीं है। मुझे वो बंदा बता दें कि जो मुसलमान हो और जो मस्जिद को बम से मिसाले या खुदकुश हमले से उड़ाता है। जी दुरुस्त, तो ये जो है ये कोई शक नहीं। मगर बशीर साहब ये बताइए कि अब एक कदम ये उठाया जा रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में लोग हैं उनको निकालने की बात हो रही है, शायद 11 लाख के करीब, और ये एक बड़ा पहला फेज कहा जा रहा है। आप समझते हैं इससे फर्क पड़ेगा, ताकि रजिस्टर लोगों का पता लग सकेगा यहाँ कहाँ रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये तो नहीं है कि बॉर्डर से आते हैं और सीधा आकर धमाका, यहाँ कहीं ठहरते हैं, कोई उनका फैसिलिटेटर होता है, किसी आड़ में ये रेकी करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे इसमें उनकी बड़ी कामयाबी अभी है, लेकिन हमने इनको यहाँ तक पहुँचने नहीं देना। असल चीज़ तो ये है, इनको ही ख़त्म करना है। तो क्या ये जो लोगों को वापस भेजना है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं आपको देखें, इसमें आपको कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा हो, कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क हो, आप यूरोप चले जाएं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आप अपने मुल्क के अंदर जो है आपको मिसाल रास्ते में रोकते हैं और आपको कहते हैं कि आईडी कार्ड मुझे दिखाएं, तो एवरीबडी जो है हैज टू बी रजिस्टर्ड। जो भी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रह रहे, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रह रहे, वो रजिस्टर्ड होंगे। जो इलीगल है, एन इलीगल इज एन इलीगल, चाहे वो मिसाल अफगानी है, चाहे वो अमेरिका से आया हो, चाहे वो लंदन से आया हो, जहां से भी आया हो, एन इलीगल इज एन इलीगल एंड ही हैज टू गो बैक। नंबर 1। दूसरी बात आ गई कि अब अफगानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे भाई, हमने उनका बड़ा खातिर तवाज़ो की है, सालों साल यहाँ पे रह रहे हैं। अब वो जो है मिसाले मीडिया के ऊपर चीजें आती हैं कि उनका रुपए बहुत बढ़ गया है, उनका जो खुशहाली बहुत ज्यादा आ गई है, उनका मुल्क जो है हमारे मुल्क से काफी बेहतर हो गया है। हमें हर वक्त यही खबरें बताई जाती है, दिखाई जाती हैं जी। तो अब मेहरबानी करके अपने उस अच्छे मुल्क में चले जाएं और हम गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दें जी। वहाँ पे जो है हालात बहुत बेहतर हैं। वहाँ पे अगर मिसाल है, वो यही सुबह शाम हम ये पब्लिसिटी करते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा हो गया। तो जब अच्छा हो गया तो चले जाए वहाँ पे। हमने बस उनको 30 साल 40 साल जो रखना था रख लिया खुशी से। बिल्कुल सही, हम तो चाहते हैं पूरे खित्ते में अमन हो और हम अपने मुल्क में खुश रहेंगे। बिल्कुल, पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क में भी हो, हमारे हमसाया ममालिक में भी अमन, हम तो यही चाहते हैं। ज़ियाउल्लाह साहब, आपसे भी वही सवाल कि अफगान गवर्नमेंट को लेके आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का पिछले 6-7 साल में पॉलिसी फेलियर रहा है, उसके रिपरकशन है ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह मैंने कहा आपके मुल्क में दहशतगर्दी करने के पीछे इतने ताकतवर लोग हैं, जिस तरह मैंने नाम लेकर कहा, हिंदुस्तान हो गया, कुछ और मुल्क, वो इतने जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं कि आपके मुल्क में हर दिन इस तरह के हालात हों, हर दिन इस तरह के वाक़यात हों। पर मैं समझता हूँ ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे अवाम ने जो 75,000 जानों की कुर्बानियाँ दी हैं जी, कभी इस अमल में कामयाब हो जाते हैं। अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके खिलाफ सही कार्रवाई नहीं किया होता और इनका अगर कमर नहीं तोड़ा होता, आज ये कार्रवाइयाँ 1 से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती। इतना सरमाया इस मुल्क में दहशतगर्दी करने के लिए लगाया जा रहा है।
लेकिन लांगो साहब, हमने तो कुछ बेहतरी देखी थी पिछले कुछ अरसे में, लेकिन फिर दोबारा देखा। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कई महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा ऐसे गुजरे कि कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा पेशावर में मस्जिद में, वो पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ। इसी तरह से हमने बलूचिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर देखे थे, लेकिन ये पिछले कुछ महीनों में दोबारा हमने दहशतगर्दी देखी है। सिक्योरिटी फोर्सेज को बाकायदा निशाना ज़्यादा इस तरह खौफनाक तरीके से बनाया जा रहा है। इसकी क्या वजह लांगो साहब? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम ने कुर्बानी देकर इनको मार भगाया था। ये जाके फिर रीऑर्गेनाइज होकर आए हैं, अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, हम मुत्तहिद होकर फिर इंशाल्लाह इनको मार भगा देंगे। तो लेकिन लांगो साहब, मुजम्मिल का जो सवाल था कि एक वक्त में ये पॉलिसी बदली कि इनको लाकर यहाँ पर पुरअमन तरीके से आबाद किया जाए, उसमें कहीं गलती हो गई है? वो पॉलिसी बैकफायर कर गई है? इनसे जो मुज़ाकरात हुए, इनकी सेटलमेंट की जो कोशिश की गई? देखिए, आपने तो एज रियासत के, अगर आपके मुल्क का कोई है कि मैं बातचीत करता हूँ, आपने तो एज रियासत बातचीत करनी होती है, और रियासत ने बातचीत की है। और अगर जो समझता है कि मैंने उसमें रियासत को धोखा देना, वो भी धोखा नहीं, रियासत होता है। इस पे फ़िरोज़ जमाल साहब, आपसे ये सवाल कि अब देखें, ये मसला जो है ये तो दिन ब दिन एस्केलेट करता जा रहा है बजाय कम होने के, और जिस तरह से पहले मैंने कहा कि इलेक्शन इस माहौल में होना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो इसका फिर कोई सलूशन तो दीजिए आवाम को कि जो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जानें कैसे महफूज होंगी, क्या सलूशन है? कोई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी या फिर इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाना पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि कोई बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं, या फिर हमें एक ऑल इनकम्पसिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा? सलूशन क्या है इसका? सर, मैं आपको बताऊं कि देखिए, मुज़ाकरात जो होते हैं वो हमेशा स्टेट के साथ होते हैं, हुकूमत के साथ होते हैं। तो अगर मुज़ाकरात करने भी हैं तो अफगानिस्तान हुकूमत के साथ करने हैं, फॉर एग्जांपल, ये दूसरे ममालिक के साथ करने हैं, स्टेट टू स्टेट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये मुज़ाकरात होते हैं। दहशत गर्दों से कभी मुज़ाकरात नहीं होते। दहशत गर्द जो है वो दहशत गर्द ही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ जो है हुकूमतों को एहसास है और होना चाहिए, उनको जो है एहसास होना चाहिए कि ये जो है, ये दहशत गर्द जो है या जो ये मसाइल हैं, ये सब के लिए होंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि मिसालें आज इधर है तो उधर नहीं होंगे, फिर दूसरे मुल्क में नहीं होंगे, तीसरे मुल्क में नहीं होंगे। ये जो है ना, ये एक ऐसा कैंसर है कि इसको जड़ से निकालना जो है वो सबका फर्ज बनता है और सारों का ये उसके अपने हुकूमतों, अपने अवाम के लिए लाजिम है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात सर आपने की इलेक्शन की। इलेक्शन जो है वो अब मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जब वो हमें मिसालें हुक्म करेंगे कि फलानी तारीख को इलेक्शन कराने हैं, हम उसके पाबंद होते हैं। अगर वो हमसे ओपिनियन मांगे, अगर वो मांगे, हम उसको ये नहीं कह सकते हैं। अगर वो हमसे कहे कि आप हमें बताएं एज अ गवर्नमेंट कि इस वक्त हालात क्या हैं, इलेक्शन मिसालें हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो उसके लिए फिर हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, रेलेवेंट होम डिपार्टमेंट, एजेंसी, ये सब आपस में बैठ के और वो फिर इसका तयन करेंगे कि इस वक्त हालात क्या है, और वो अपनी ओपिनियन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज देंगे। लेकिन हमारी हुकूमत जो है इंशाअल्लाह इस चीज़ को जो है, ये जिस तरह आज आपने देखा, तो ये दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ा सानिया हो सकता था। अल्लाह के करम से, फजल से उनको हमने कामयाब इस हद तक नहीं होने दिया कि 40-50 जाने जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद में बच गई और वो लोग बाहर आ गए। अगर खुदा न खास्ता ये लोग बाहर वो नहीं आते, वो पहले जो अगर उसको न्यूट्रलाइज ना करते गेट के ऊपर तो और आवाज ना जाती है, लोग बाहर ना आते, तो कोलैप्स, सारी मस्जिद कोलैप्स हो गई है, जमीन पोस हो गई है, तो खुदा न खास्ते ये सारे लोग उसके अंदर मलबे के अंदर ही दब जाते। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मर्दान में आज हमने एक ऑपरेशन किया है, वहाँ पे 2 लोगों को जो है उन्होंने मारा है वहाँ पे। तो हम अपनी तरफ से हर तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, अपने मुआशरे के लिए जो है हम ऐसा माहौल जो है अब इंशाल्लाह
बेहतरी की तरफ यानी कोशिशें जारी हैं, लेकिन लगता यही है कि या तो कोई नया ऑपरेशन या इसको भी फैलाना पड़ेगी, लानी पड़ेगी, क्योंकि फिर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी सर उठा रही है। बैरिस्टर फ़ेरोज़ जमाल शाह साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ियाउल लांगो साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, आपका भी शुक्रिया। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ सियासत पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर इलेक्शंस हल हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, उसके बाद इलेक्शंस होंगे, क्या तब मुल्क के हालात बेहतर हो सकेंगे? ब्रेक के बाद अब पता चला। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए इंतज़ामात जारी हैं और उसी में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नज़र आ रही है। मुख्तलिफ बयानात नज़र आ रहे हैं। कभी कहा जाता है किसी रहनुमा की तरफ से, जैसे मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, कि जी हम कोई इस्तकबाल करके डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करना चाहते, शादियों का सीज़न है। कहीं राना सलाहुल्लाह साहब कहते हैं कमी ना रह जाए और 10 लाख लोग पहुँचे हैं, ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं, कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर कर दिए गए हैं, हर एक की ड्यूटी है 1-1 लाख लोगों को लेकर आए। अब जनाब ये कहा जाता था कि नून लीग बड़ी पीछे है, ये इनको पता नहीं है मीडिया का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, लेकिन उन्होंने जनाब अब एक नया काम किया है। पाकिस्तान की तारीख़ ही नहीं, शायद दुनिया की तारीख़ में ऐसा होगा कि अब एक पार्टी को अपने लोगों को लाने के लिए, इस तरह होता है जियो फेंसिंग किसी मुलजिम या मुजरिम के लिए की जाती है, कहाँ है, किस वक्त क्या कर रहा है, अब ये अपने कारकुनों के लिए ये काम करने लगे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने फ़खरिया तौर पर पेशकश ये की है कि जी हम लेकर आ रहे हैं एक ऐप, हमारे पास आ गई है, जो घरों से नहीं आया होगा हमें पता लग जाएगा, सबके फ़ोन नंबर हमारे पास होंगे कि जो मियाँ नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए नहीं आएगा फिर हमें पता लग जाएगा। क्या कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, ज़रा देखिए। जो आपका टारगेट है 500 बंदों का, उसके नाम और नंबर आपने भेजने हैं। ये नंबर जब हमारे पास आ जाएंगे, फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं, वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में। ज़म्बिल, ये जिद्दत आ गई है, मगर दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई लीडर आ रहा हो तो लोग तो वालेहाना उसके लिए आते हैं। मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो याद आ रहा है मंज़र, अभी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि जब वो आई पाकिस्तान तो बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन ऐसा उसके बाद मंज़र पाकिस्तान में कम देखा गया है। फिर कराची भी देखा था, इसी तरह और की भी बात की सकती है, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ। तो ये कि 500 बंदा ला रहे हैं तो ऐसे ही जैसे बाकायदा वो एडमिट करें कि पैसे देकर लाने हैं, ज़बरदस्ती लाने हैं, फिर बसों में लाने हैं, इसलिए मीनार पाकिस्तान जाना है कि वहाँ पर सबको अलॉट होंगे नंबर्स और कोई बाहर ना जाए। उसके बावजूद ये हाल है कि जी ये लोग चले ना जाएं। ये किस तरह की एक वाबस्तगी है कारकुन की कि जो भाग सकता है और उसको बाकायदा इस तरह किसी जानवर को या परिंदे को बांध कर या पिंजरे में रखा जाता है। अभी लोगों के साथ वो सलूक कर रहे हैं। देखिए 21 अक्टूबर को मुझे और आपको तो फ़ोन बंद कर देना चाहिए, ये ना हो कि राना साहब हमें भी इस खाते में डाल लेंगे, क्योंकि साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं और पता नहीं उन्होंने शायद बतौर वज़ीर दाखिला यही सीखा है। वो इस्लामाबाद में बैठ कर वो है ना वो सेंटर मॉनिटरिंग सेंटर होंगे ना वहाँ बैठ, हाँ जी, तो सर्वेलेंस का उन्होंने सीखा है। देखें ये पार्टी की जो ओवरऑल मैस अपील है उसकी एक तर्जुमानी करता है ये बयान, और वो इसीलिए कि आपने पहले 500 लोगों की लिस्ट बना के वो देनी है। उसकी वजह यह है कि अगर जिसने लिस्ट ना दी तो उस पर तो ब्लेम आ जाएगा कि आपने पार्टी को अंडरमाइन किया है, आपने जानबूझ के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयारियां नहीं की, इसीलिए ये कल को हमसे। तो पहला तो ये फ़ोर्स करना पड़ रहा है उम्मीदवारान को कि वो 500-600 अफराद को बसों में लाद के लेकर आएँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो लोग ना आए तो फिर उनको भी पनिश करने के लिए एप्लीकेशन बना ली है। वो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, वैसे एक आम इंप्रेशन ये है कि इससे फ्रीडम आई है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया आ चुका है, लेकिन सर्वेलेंस भी उतनी बढ़ गई है, क्योंकि अब अगर आपने इस तरह के बयानात के बाद अगर बचना भी हो तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो किसी एप्लीकेशन से ट्रैक कर लेंगे कि आप नहीं गए तो बाद में सवाल होगा कि आप क्या कर रहे थे। और इसका एक तोड़ है मेरे पास, बिल्कुल देना चाहिए। वो ये है कि 10 में से एक आदमी चला जाए और वो जो रकम दी हुई है, ज़ाहिर है 500 जो इकट्ठा करना है उनको दिहाड़ी दी होगी कि भाई आपको इतनी दिहाड़ी, तो वो दिहाड़ी रख लें और 10 के 10 का फ़ोन एक आदमी ले जाए जेब में डालकर, बिल्कुल 10 फ़ोन एक ही जगह मौजूद है। तो वहाँ फिर ये पाकिस्तान की तारीख में पहले बार होगा कि 50,000 फ़ोन्स का जलसा होगा उधर कि सिर्फ लोग बहुत कम होंगे और मोबाइल बहुत ज़्यादा होंगे। ये हो सकता है अगर आपकी तजवीज़ पे अमल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राना साहब भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, पार्टी भी करती है कि पंजाब के अंदर अब बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे अगर आपने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना है या फिर किसी अपनी बड़ी जलसागाह को आपने फ़िल करना है तो वो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वही बात कि 2017 नहीं है, टाइम्स जो हैं वो बदल चुके हैं, मैस अपील चेंज हो चुकी है। इसके अलावा अभी जो कल हम सर्वे का जिक्र कर रहे थे, अगर हम उसको भी कोट कर लें, चलें बहुत से लोग कह रहे हैं ठीक नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक भी करीब भी नहीं है पॉपुलैरिटी के आप तो, और क्लेम ये कर रहे हैं कि आके मेजॉरिटी दिलवाई जाएगी या ली जाएगी, जिस तरह से भी होगा। तो लगता यही है कि बड़ा पैसिमिज़म है और इस तरह कंट्रोल करके जो है वो आप कारकुनान को नहीं ला सकते,
वो सिर्फ आप एक फोर्सफुली एक ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हैं जिनको कुछ इल्म नहीं होगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। जिसके पास अपनी मोटिवेशन होती है, जिसको पार्टी से कुछ कनेक्शन फील होता है, उसे एप्लीकेशन से ट्रैक नहीं करना पड़ता, वो खुद वहाँ पर मौजूद होता है, आपने सिर्फ ऐलान करना होता है। वो बेताब होता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि कब आएंगे। आप भुट्टो साहब के जलसे देख लीजिए, फुटेजेस मौजूद हैं आज भी। वहाँ पर एक सिर्फ ऐलान हुआ करता था कि अगले हफ्ते इस जगह पहुँच रहे हैं, बगैर किसी लोगों को मोबिलाइज करने की आज तक ज़रूरत पेश नहीं आई थी। घरों में भी किसी किसी के फ़ोन होता था, ये वो दौर था। जिस गली से गुजरते थे लोग छतों पे खड़े होकर जो है वो फूल फेंक रहे हैं और इस्तकबाल कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप का इतना पाकिस्तान में फुकदान है कि अब हमें इसी तरह के जलसे दिखाई देंगे जहाँ पर एक सिर्फ लिसनर तो बैठा हुआ है लेकिन उसका दिमाग जो है वो कहीं और है, ना वो कनेक्ट कर पा रहा है, ना उसमें वो जोश और वो जज्बा दिखाई देगा, ना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी और ना इलेक्शन में इंटरेस्ट होगा। अब ये जिनको सबको लेकर आएंगे ना, उन सबका मुतालिबा भी यही होगा कि आप महंगाई कम कर दें, तो हम बेशक हमें इलेक्शन ना भी दें, हमें कोई मसला नहीं है। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ तक पहुँचा दिया ना, को आ रहे हैं, महंगाई कम करने आ रहे हैं, मईशत ठीक करने आ रहे हैं, सब हालात ठीक हो जाएंगे। चलें फिर निगरान सेटअप में लग जाएं आके, वो अगर इस तरह से वो फ़ौरन करना है चेंज उन्होंने। लेकिन अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं नहीं समझता आवाम को कोई इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्ट रह चुका है। उसकी वजह यह है कि जब मसाइल हल नहीं होने, जब महंगाई ख़त्म नहीं होनी, पेट्रोल जो है वो महंगा होता रहना है, इसके अलावा हमें इकॉनमी का नहीं पता कि आज कितनी फ्लक्चुएट करती है, मार्केट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं, तो आम आदमी की सेहत पे क्या असर होगा इस इलेक्शन का, ये तो समझ से बालातर है। तो आप करवा लीजिए इलेक्शन अपने लिए, दो चार पार्टीज़ के लिए, लेकिन उनका मुतालिबा अब भी यही होगा कि पहले महंगाई कम करें। जो शहबाज शरीफ साहब ने आकर बढ़ाई थी, जिनके फ़र्जंद वापस आ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने जोश से इस्तकबाल होगा ऑर्गेनिकली। हाँ, अगर इस तरह से करना है कि ट्रैकिंग ऐप्स लगा के और इसके अलावा लोगों को फोर्स करके ड्यूटियाँ लगा के लेकर आना है, तो वो आर्टिफिशियली तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो स्क्रीन्स जो हैं उससे कुछ छुपता नहीं है। वहाँ पर आ जाएगा जब उनकी वापसी होगी, तो हम भी आएँ, आप भी आएँ, देख लेंगे कि कितना आवाम जो है वो एंथुसियास्टिक होती है। क्या हाल है नून लीग का? वो जो 16 महीने का है एक दाग, वो तो धुल नहीं सकता, या मियाँ साहब का बाहर जाना 4 साल, वो भी धुल नहीं सकता, वो वक्त अब वापस नहीं आ सकता, कोई इलाज नहीं करवाया, अब उसको इसलिए उसको डिस्कस भी नहीं वो करते, अब वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। अब किस तरह ये अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कहें कि जी हमसे गलतियाँ हो गई, मेरा बाहर जाना गलत था, मुझे आप लोगों में रहना चाहिए था, हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, PDM का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहिए था, साफ साफ सच बोलना शुरू कर दें, शायद लोग फिर वापस आएँ कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, ये बिल्कुल इसहाक डार की पॉलिसी गलत थी, यहाँ हमसे गलती हुई, ये फैक्ट्स हैं, हम 1-2 दिन में नहीं ठीक कर सकेंगे, वक्त लगेगा, मगर आप अब हमें वोट करें, माजी गुजर गया, या अब इनके पास कोई चारा ही नहीं है, कुछ भी कर लें लोग नहीं मानेंगे। इस तरह का सच बोलने पे अगर आप उनको राजी कर रहे हैं ना, तो ये तो फिर सुसाइडल मूव हो जाएगी। अगर आप इतना सच बोल देंगे, तो पहले भी तो लोग नहीं ना आ रहे, वो ये कहकर भी देखें 2017 में साजिश हो गई, 2013 से 17 तक पाकिस्तान का बेहतरीन दौर था, अभी 16 महीने हमने रियासत बचाई थी, मुश्किल हालात थे, फिर भी हमने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो हुकूमत हमारी नहीं थी, मियां नवाज शरीफ नहीं थे। ये कहना कि मियां नवाज शरीफ नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब थे, वो भी नून लीग की हुकूमत नहीं थी, तो ये भी कोई बात बन नहीं रही ना, इसलिए तो लोग इस्तकबाल के नहीं आ रहे। वो बेचारों को अब तो ये है कि पहले तो था कि अच्छा नान रोटी के लिए एक दिन के लिए आ जाएंगे, कहेंगे एक दिन से हमारा कुछ नहीं बनेगा, हम आ जाएंगे, चलो हमें रोटी मिल जाएगी, बच्चों का क्या होगा। तो एक वो डिस्कनेक्ट हो गया है, अब तो उनको रोजाना खुराक का एक मसला बन गया है अपने लिए कि बिजली के बिल किस तरह देने हैं, उनको पता है कि मियां साहब के आने से नहीं होंगे, तो फिर उनके पास हल क्या है, किस तरह अपनी सियासत को रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि पंजाब में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो आप सही कह रहे हैं, इन्होंने खुद नईम अशरफ साहब की खबर है जो अपने सर्वेस करवाए हैं, खुद जो मरीम साहब ने जाकर बताया कि अब्बा जान ये बड़े बुरे हालात हैं, अब वो बात नहीं रही। अभी तो एडमिशन है, जो आपने सही बात की, एडमिशन है कि अब पब्लिक मोबिलिटी इनके लिए एक अजाब बन गया है, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुकी है। 16 माह का जो आपने जिक्र किया ना, उसका जिक्र इनके बयानिए में होगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मियाँ साहब आएंगे और वो शहबाज शरीफ साहब के फैसलों को एक्सपोज हो रही थे, उसका जिक्र आपको मिलेगा ही नहीं, वो बिल्कुल मेमोरी से वाइप आउट हो जाएगा। वो पॉलिटिकल साइंस में भी ये टर्म यूज़ होती है ना कि पॉलिटिशियंस मेमोरी को दोबारा से रीइन्विगरेट करते हैं, दोबारा से रीशेप करते हैं। आवाम की मेमोरी जो है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में होती है कि वो जिस तरफ भी उसको ढालना चाहें, प्रोपेगेंडा से और मीडिया साइंस को यूज़ करके वो कर सकते हैं। तो आपको 2017 के बाद का कोई जिक्र नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा कि तब हमारी हुकूमत थी और उसके बाद आपसे मैंडेट लेने के लिए आए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पंजाब में बिलखसूस डायनामिक्स हैं पॉलिटिक्स को लेके, आपने क्या करना ये चाहिए कि आप ये बता दें कि आपकी पार्टी का क्लियर विज़न क्या है। क्या शहबाज शरीफ आपकी पार्टी का विज़न है या आप बजाते खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब आप विज़न है? ये क्लैरिफाई कर देना आवाम को, क्या मफाहमत करनी है, क्या एहतसाब करना है,
क्या आपने बाजवा साहब का नाम लेना या नहीं लेना? नहीं, क्या उनको मोहसिन कहना है या आपने उनको ये कहना है कि साजिश की थी इन्होंने हमारे खिलाफ? नहीं, लेटेस्ट ये है कि वो जिस तरह नहीं कहा था कि नई खबर आई है जहांगीर तरीन हमारा भाई है, तो अब फिलहाल जो है वो उन्होंने मना लिया, छोटे भाई ने मियाँ साहब को आप देख लिया, उसके बाद अब कोई जिक्र नहीं है, आकर पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन आज की रिपोर्ट ये है, आज की खबर ये है कि बाजवा साहब जो है ना वो बहुत बड़े मोहसिन हैं। देखिए आपने खुद फिलहाल कह दिया ना, इसका मतलब ये है कि 4-5 दिन यही चलेगा फिर कुछ और हो जाएगा। तो यही बात है कि पॉलिसी वो होती है जो कंसिस्टेंट होती है, जो दहाइयों तक चलती है, जो सालों तक चलती है। अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को टारगेट किया जाएगा जी वो बहुत बुरे हैं, वो सारा कुछ उसने किया, तबाही वो लेकर आया, तो फिर कुछ हो सकता है। फिर अवाम पूछेंगे ना कि आप एक हफ्ता पहले लंदन से जो खिताब फरमा रहे थे उसमें तो शख्सियात ही कुछ और थी, वो मेन्यू ही और दिखाया था आपने, और अब कुछ और खिला रहे हैं आके। तो ये है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये कन्फ्यूजन है कि आया आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पार्टी में लीड कौन करना चाहता है, शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं या आप उम्मीदवार हैं, इसके अलावा एहतसाब करना है आके या मफामत करनी है, सबको साथ लेके चलना है, या फिर दोबारा से राना साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं बड़ा मायूस हूँ कि पार्टी ने अब जो एहतसाब का बयानिया है इससे अपना हाथ उठा लिया है, तो ये मायूसी की बात करनी है, क्या करना है? ओवरऑल एक ऐसा वो एक देग पका रखी है जिसमें हर किस्म की जो है वो सब्जी भी डाल दी और गोश्त भी डाल दी। उनकी स्ट्रेंथ है, गुड कॉप बैड कॉप। नहीं, ये इसी से नुकसान हो रहा है ना। लाडले 30 साल से लाडले, वो खुद कहते हैं आंख का तारा होना, जहां भाई को मुश्किल होनी तो उन्होंने जनाब रातों को जाकर मुलाकात कर लेनी, हालात बेहतर कर लेने। अब मियाँ साहब की वापसी के लिए भी तो शहबाज शरीफ साहब भागे, यहाँ से वापस गए, तो ये तो उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। उसामा आप ये देखिए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की अपील कब आकर ख़त्म होना शुरू हुई, जब वो एक आइडियोलॉजी जो वो 70s से लेके चल रहे हैं उससे पीछे हट गए, और उसके अलावा नए चेहरे इस तरह के सामने आए कि एक तो वो दोबारा से एक फैमिली के अंदर से एक इक़्तिदार जो है वो आगे बढ़ा, या वो सिर्फ इलेक्टेबल्स, वो चंद इलेक्टेबल्स बिल्कुल वो लेना शुरू कर दिए, आइडियोलॉजी को भूल गए, मफामत की बात शुरू कर दी, इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर लिया, तो उसके बाद लोगों ने नहीं रिस्पांस दिया इस तरह से। तो अगर आप ये गुड कॉप बैड कॉप जो आपने बात की ये खेलना चाहते हैं तो खेलिए ज़रूर, लेकिन इससे पार्टियां चलती नहीं हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपको एक इलेक्शन इंजीनियर होकर मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, लेकिन सर्वाइव वही करता है जिसकी आइडियोलॉजी कंसिस्टेंट होती है। आवाम को भी मालूम होता है कि कल ये बात की थी, आज कुछ और बात कर रहा है। और एक अलमिया ये है मुज़म्मिल कि देखें इस वक्त सबको ये पैगाम है, नज़र आ रहा है, इशारे देख लीजिए ना बड़े वाज़े हैं कि राजा रियाज साहब जिस तरफ भी जाया करते हैं, पहले नून लीग के खिलाफ कितनी तकरीरें थी, फिर गए तो वो चढ़ते सूरज की तरफ जाते हैं, सबको पैगाम नज़र आ रहा है कि बाप पार्टी भी जिस तरफ जा रही है। उसके बावजूद अपने लोग चाहे मिफ्ता इस्माइल की तर्ज पर हों, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों, अंदर लोग हैं जो इस वक्त लीडरशिप से मायूस हैं। ख्वाजा साद रफीक बेशक उसका खुलकर बात नहीं करते, लेकिन उनको नजर आता है कि हमारे लिए यही है कि जी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होंगे तो मरियम जो है वो कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। अच्छा ये नहीं होगा तो नवाज शरीफ साहब अगर सदर पे मान जाए तो बड़ी बात है, शहबाज शरीफ वज़ीर, इसके अलावा कोई सोच ही नहीं है। इसहाक डार वहीं फिट होंगे तो और कहीं नहीं, और वो भी 40 साल हो गए हैं। ये एक मसला है, तो इनके ऊपर तो कोई प्रेशर भी नहीं है तहरीक इंसाफ की तरह, फिर भी लोग इनसे मायूस होकर छोड़ रहे हैं या बददिल हो रहे हैं। जहां पर उनको कहना पड़े 500 तुमने लाना है, 500 वो कह रहा है वो मेरी ड्यूटी ना लग जाए, मैं पीछे हूँ जी। वो सैफुल मुल्क को करे ना जी, वो सदर है नून लीग का, इसमें लड़ाई हो रही है कि जी उसको क्यों आगे किया हुआ, उसको क्यों बनाया, भाई जो लोग लाएगा उसी को वो आगे करेंगे। देखें इसमें तो जो आपने कहा ना मिफ्ता साहब की तरह के लोग हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, अब ये इनको तो पार्टी के अंदर कह ही नहीं सकते ना, ये तो बॉर्डर लाइन पर बैठे हुए वेट कर रहे हैं। अगर किसी ने इनको आकर परसुएट कर लिया कि आप वापस आ जाएं और दोबारा से पार्टी को ज्वाइन कर लें, टिकट भी मिल जाएगा। शाहिद खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने आज तक टिकट नहीं मांगा, जब भी मिला पार्टी ने मुझे खुद दिया, मैंने नहीं मांगा उनसे, ठीक है। इसके अलावा मिफ्ता साहब जो हैं वो इकॉनमी की जो पॉलिसी रही हैं डार साहब की, उस पर तनकीद करते रहे हैं, या आप कह दीजिए कि अगले सेटअप में अगर आप आते हैं डार साहब को इकॉनमी नहीं थमाएंगे आप, तो फिर समझ आती है कि शायद वो वापस आ जाएं, अदरवाइज़ तो उनका भी वापस आना बनता नहीं है। तो ये एक डिफरेंस ये है कि नून लीग ने हमेशा से मैस पॉलिटिक्स नहीं की। आप 2013 से पहले इनके जलसे देख लें, नहीं बड़े थे, ना कोई इतने जो है वो मैस अपील के साथ ये पॉलिटिक्स करते हैं कि उसमें आवाम मोबिलाइज़ हो जाए, सड़कों पे निकल आए और एक जज्बाती लगाओ आप देखें, ऐसा था ही नहीं पहले कभी। तो हर पार्टी का एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स होता है। अगर ये आज आकर भी जलसे में बड़ा नंबर नहीं लेके आते तो उसके बावजूद इनको रास्ते आते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के मल्टीपल इलेक्शंस ये लड़ चुके हैं जिसमें बड़े जलसे किए बगैर 2/3 अक्सरियत लेके आ गए थे। तो ये हर वोटर का, हर पार्टी का अपना फोकस होता है। इनका जो फोकस है ना वो मैस पॉलिटिक्स पे रहा ही नहीं है, इसीलिए शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, ना सोशल मीडिया फोकस है IJI टाइप का इत्तेहाद। वो यही है ना कि आपने जोड़ तोड़ करना है और इसके अलावा नंबर की गेम आपने खेलनी है, और इलेक्शन वाले दिन आपने किसको बाहर लेके आना है वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जलसे करते जाएं बेशक, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते उनका कोई फ़ायदा नहीं। मुझे खुद एक अहम आदमी है नून लीग के, उनसे बात हुई जब ये मुश्किल में थे, तो मैंने उनसे पूछा कि शहबाज शरीफ साहब लोगों में क्यों नहीं जाते, कारकुनों से मिलें, अपील करें। तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना इन्होंने हमें रिलीफ दे देना है,
इनकी वजह से हमें रिलीफ मिल जाना, जितने लोग भी हम इकट्ठे कर लें, कुछ भी कर लें, जहाँ से रिलीफ मिलना है हमने वहीं पर कोशिश जारी रखनी है, और फिर वो कामयाब भी हुए। अब बात यह है कि इलेक्शंस, आप कहते हैं जी इलेक्शन होंगे तो फिर हल होना शुरू हो जाएगा। जो आज आप हालात देख रहे हैं, अब भी आप समझते हैं कि इलेक्शंस हल हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं जी इनको लोगों के बगैर भी मैनेज करना आता है, उस तरह से अगर मैनेज करके इलेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि अभी देखें वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस इस तरह भी हों, देखेंगे अगर कोई बहरान आता है, हमारा काम जो है वो कोशिश है, और उसके बाद जो हो हम तो जिम्मेदार उसके नहीं होंगे, हम तो इलेक्शंस करवा देंगे जब इलेक्शन कमीशन कहेगा, हमने उसको यकीनी बनाना है जो इंतजामात हैं उनको। तो इलेक्शंस के बाद क्या है? ये तो खतरे की घंटी है कि पता नहीं उसके बाद भी बहरान हल होता है नहीं होता। देखें, मैं तो पहले से आपको बता रहा था कि ज़िम्मेदारी तो खैर काकड़ साहब की तो बात और है, लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो आज दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, ये पहले से बात की जा रही है कि वहाँ पे इलेक्शन का माहौल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह यह है कि इस तरह की सूरत हाल में आप एक इलेक्टोरल एक्टिविटी करें, पोलिंग स्टेशन बनाएँ, तो वहाँ तो ये धमकियाँ मिलती हैं कि पोलिंग स्टेशन उखाड़ देंगे जो बाहर आया। वहाँ तो JUI की लीडरशिप के लोग कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन करवाना है। तो या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं और आप ये दो इकाइयों को भूल जाएं क्या, कि कैसे उनके अवाम को मैंडेट देना। नेशनल पार्टी 2013 में आप देखिए, कोई लीडर नहीं बच रहा था उनका। अब तो अक्रॉस द बोर्ड है ना। अब JUI जो कि रिलेटिवली एक मजहबी जमात है, जिनके अंडर मदारिस का बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब उनके इज्तिमात में धमाके हो रहे हैं। अब आज आप देख लीजिए 12 रबीउल अव्वल के रोज़ एक मुबारक दिन है, उस दिन को बख्शा नहीं है। आप देख लें तब भी वहाँ बदअमनी की लहर होती है। तो ये आप ख़ुद बता दें कौन सा फैक्शन है, कौन सा हल्का है जो छोड़ा है? कोई भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में मुझे तो जो बिल्डअप लग रहा है वो बस मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए किसी तरह, उसके बाद क्या होगा वो तो बहुत दूर की डिबेट है ना। लेकिन उससे पहले जो हो रहा है, जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है, वो लगता तो यही है कि इस हालात में अगर अमन जो है वो ख़राब होता रहा और पुरअमन तरीके से सियासी एक्टिविटी ना हो सकी, किसी पार्टी को कैंपेन करने का मौका ना मिला, वोटर बाहर ना आया खौफ के मारे कि मैं वोट डालने जाऊँगा, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा? तो इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सूट करता है इस वक्त नून लीग को, उनको नज़र आ रहा है कि हमारी पॉपुलरिटी नहीं है, या PDM की जितनी भी जमातें नहीं, इवन पीपल्स पार्टी भी, तो उनको अगर थोड़ी स्पेस मिल जाती है, इलेक्शन थोड़े और डिले हो जाते हैं। नहीं, मैं इससे अग्री नहीं करूँगा। उसकी वजह ये कि देखें, बिल आखिर तो सियासतदानी है ना। आप अगर आप फरवरी मार्च को भी कह दें ठीक है ये भी जल्दी है, तो जितना इंतज़ार करेंगे उतना मैंडेट आपके हाथ से निकलता जाएगा, आप भी डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, आपको भी साइड पे धकेल दिया जाएगा। आप जो ये समझ रहे हैं किसी और पार्टी का एहतसाब हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, तो आप भी फिर इस सिस्टम से जब बाहर हैं, जब ताकत आपके हाथ में नहीं है, जो पर्पज़ है सारी जंग का, पावर पॉलिटिक्स ही है ना बेसिकली, और तो कुछ नहीं है। अगर वो पावर ही आपको नहीं दी जा रही, डिले पर डिले आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे नून लीग का पर्पज़ भी सर्व होता है। तो ये इसीलिए आपको कुछ इशारे मिलते रहे हैं रिसेंटली, पीपल्स पार्टी कहती रही है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाओ, जिन्होंने खुद साइन कर दिए जाके मरदमशुमारी के एक्ट के ऊपर। और इसके अलावा नून लीग के कुछ लोग कहना शुरू हो गए कि जी इंतखाबात जो हैं वो ज़रूर होंगे, जनवरी के एंड पे होंगे, फरवरी में होंगे। तो अगर इससे ज़्यादा डिले होगा फिर सारी पार्टियां आपको सड़क पे दिखाई देंगी एहतजाज करते हुए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन जो है उसको इलेक्शन के थ्रू ही पावर मिलती है, जो कि ये चाहते हैं इलेक्शन के अलावा भी मिल जाए, लेकिन मिलती उसी तरह से। अगर उसका डिले होगा तो एक पॉइंट के बाद आपकी भी जो है वो सियासत कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन एक बात ये भी है कि आज ये खबर है कि तकरीबन 11 अरब डॉलर हम रोल ओवर मांग रहे हैं दोस्त ममालिक से भी, कि जो हमने उनको वापस करने हैं, तो लगभग 20 अरब डॉलर हमने अगले 1 साल में वापस करना है। तो हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। अगर ये मईशत की हालत इस तरह बुरी रहती है और खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी जो हम लहर देख रहे हैं ये कंट्रोल ना हुई, तो क्या फिर हम तो नहीं देखेंगे कि दोबारा लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो निगरान सेटअप भी कामयाब नहीं होता नज़र आ रहा, तो फिर लोगों में भी एक आ जाए कि कुछ और करें, आप कोई हल निकालें, तो फिर जो मुल्क में कुछ तो सोचा जाएगा, अच्छा चलो इलेक्शन करा के देख लेते हैं कि शायद एक प्रेशर जो है वो ख़त्म हो जाए, फिर जो नई हुकूमत आएगी वो जाने उसका काम जाने। इस पर तो पहले भी हमने बात की कि ये जो जिस रकम का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो आनी है वो इलेक्शन से मशरूत की जा रही है ना। अगर 25 से 30 अरब डॉलर की गारंटीज़ आपको इलेक्शन के बाद मिल रही हैं, तो इलेक्शन फिर रिलक्टेंटली ना चाहते हुए भी मजबूरी बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसके अलावा अगर वो पैसे नहीं मिल रहे आपको, उसके अलावा आपको बेल आउट नहीं मिल रहा, उसके अलावा आपको ये नहीं पता कि लॉन्ग स्टैंडिंग अग्रीमेंट नहीं है हमारे पास, ये जो IMF का 9 माह का प्रोग्राम है इसके बाद क्या करेंगे, इसके दौरान कमिटमेंट कैसी पूरी करेंगे, इसके अलावा फ्रेंडली कंट्रीज़ की गारंटीज़ कहाँ रह गई, क्यों नहीं आ रही, विजिट्स क्यों नहीं हो रहे, इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए अगर आपको इलेक्शन की डायरेक्शन मिल जाती है बाहर से, यहाँ से नहीं, तो फिर उसके बाद तो मजबूरी है ना आपकी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता अमन की सूरत हाल बेहतर नहीं होती और इसकी बुनियाद पर इलेक्शन डिले होते हैं, तो हमारे लिए एक नया
मसला एक नया अजाब खड़ा हो जाएगा कि माशी तौर पर और हम नीचे चले जाएंगे। एग्जैक्टली कि उसकी वजह ये है कि अगर आप गारंटीज़ ये मिली हैं कि इलेक्शन के बाद आपको जो है वो कोई किसी भी किस्म की जो असिस्टेंस है फाइनेंशियल वो इलेक्शन के बाद शुरू होगी, और इलेक्शन अगर आप डिले करते हैं मज़ीद इससे, तो फिर आपकी इकॉनमी सफ़र करेगी। आप ख़ुद बता रहे हैं कि बेल आउट अगर नहीं मिलता तो पाकिस्तान की इकॉनमी के पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, तो वो किए बगैर तो पॉसिबल नहीं है कि आपको एड मिल जाए या आप, उसकी वजह यह है कि निगरान गवर्नमेंट से बहुत ही कम लोग हैं जो इंगेज करने को तैयार हैं, क्योंकि वो एक जो है सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं होती। काकड़ साहब खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं करवाने आए, स्टेबिलिटी लाने भी नहीं आए। बहरहाल अब देखते हैं, क्योंकि आज का दिन भी हम देख रहे हैं कि ये अफसोसनाक पहलू है कि आज इतना बाबरकत दिन और उस दिन इस तरह के खुदकुश हमले हमने देखे, 50 से ज़्यादा लोग जिसमें हमने जाँ बाग शहीद होते देखे हैं। चैलेंजेस बढ़ रहे हैं मुल्क के लिए, हालात आने वाले दिनों में और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं, और अगर सारे सियासतदान जिनकी अपनी अपनी डायरेक्शन नज़र आ रही है, अच्छा जी मैंने वापस आना है, मैंने किस तरह इलेक्शन में लड़ना है, मेरी पोजीशन किस तरह रिवाइवल होनी है, हमने अपने केसेस से किस तरह बचना है, अपने लीडर को जेल से किस तरह निकलवाना है, सबकी सोच सिर्फ यहीं तक नज़र आ रही है, किसी की ये नहीं कि हालात को कैसे बेहतर करना है, एक कॉमन एजेंडा हो, वो हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।